गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने तो सारी तैयारियां कर ली। सोच क्या रहे हो? खाओ ना। खाओगे नहीं तो सेहत कैसे बनेगी? वाओ, कैसे? अच्छा है, तभी तो 2 दिन से यही खा रही हूँ। याद है अक्षय, जब मैं आगरा में तुम्हारे कैफे आया करती थी तो मुझे और मेरे फ्रेंड्स को पूरा मेन्यू ऑफर कर दिया करते थे। याद है अक्षय, तुमने कैफे में मेरे नाम का एक सैंडविच भी इन्वेंट किया था जिसमें मस्टर्ड सॉस, एक्सोटिक वेजीज, खट्टी मीठी चटनी और पता नहीं क्या क्या था। उस सैंडविच के बारे में सोचती हूँ ना तो आज तक मेरे मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है, कबीर है ना, मीटिंग के लिए ऑफिस गया है। अगर वो इस वक्त घर पर होता ना तो उसे जरूर कहती कि अक्षय से सीखो कुछ। हाँ अनुष्का, वो सैंडविच अक्षय ने बनाया तो मेरे लिए था और इतने दिल से बनाया था ना कि कैफे में नंबर 1 डिश बन गया वो, है ना अक्षय? याद है तुम्हें? मैंने बहुत मेहनत से एक क्लब सैंडविच बनाने की कोशिश की है। तुम्हारे जैसा तो बनाना नामुमकिन है, पर कैसा लगा तुम्हें? मैं खाते वक्त बात नहीं करता। हम तो पूरे वक्त भी बात नहीं करते। क्या कर रही हो मंजरी? चोट लगी है पैर में। आई एम सो सॉरी, वो मैं भूल ही गई थी। तुम बात नहीं कर रहे थे ना, तो गलती से मिस्टेक हो गई। आई एम सो सॉरी अक्षय। अक्षय कहाँ जा रहे हो? अरे ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। अक्षय आई एम सॉरी। अक्षय प्लीज। मंजरी, मुझे लगता है कि तुमने ना उसे बनाने में कुछ ज्यादा ही मेहनत कर दी। पर अब क्या करूं? अब तो मैं फंस गई ना। अनुष्का तुम हंस रही हो? उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अनुष्का, आर यू फाइन? हाँ मंजरी, आई एम फाइन। मैंने उस दिन तुम्हें डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए कहा था ना, तुमने हॉस्पिटल में चेकअप कराया नहीं। मंजरी, तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं ठीक। देख लो, अगर अभी भी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास चलना है। मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ मंजरी, आई एम ओके। देखो, आज पूरा दिन तुम रेस्ट करोगी और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो प्लीज मुझे बुला लेना। अरे बैठो बैठो, मैं देखती हूँ। अरे सर आप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंजरी। सही है ना? गुड मॉर्निंग सर। बैठे रहो, आराम से बैठे रहो। चलो। सर क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? कुछ नहीं। I'm okay. मंजरी, I'm really sorry। उस दिन के हादसे के बाद मैं तुम्हें दोबारा मिल नहीं पाया। कोई बात नहीं सर। वो क्या कि मुझे अचानक मुंबई आना पड़ा, एक अर्जेंट मीटिंग थी। आई होप तुम पहले से बेटर फील कर रही हो। जी सर। और अक्षय, जिस बहादुरी के साथ तुमने मंजरी को बचाया, वाकई काबिल तारीफ था। सर, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे अगर कोई और भी होता तो भी मैं यही करता।
सबसे अच्छी बात क्या है कि इस आग में किसी को सीरियस इंजरी नहीं हुई। और अक्षय, तुम्हारा एक्सीडेंट के बारे में जानकर आई वाज शॉक्ड। आप कैसा फील कर रहे हो तुम? सर कुछ गांव होते हैं ऐसे जिन्हें बनने में वक्त लगता है। सब बाकी सब ठीक है। वैसे एक बात कहूं तुमसे, किसी भी सदमे या एक्सीडेंट से बाहर आने का सबसे आसान तरीका है कि अपना ध्यान जो है वो तुम कहीं और लगा दो। मेरा ये मानना है कि जब तुम कंफर्टेबल फील करो ऑफिस आ जाना, यू फील बेटर। सर मैं आज ही ज्वाइन कर लूं? नहीं सर, अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए 1 ही दिन हुआ है। अभी थोड़े दिन तो बेड रेस्ट करना चाहिए ना। सर मेरी हेल्थ के बारे में मुझसे बेहतर कौन जानेगा सर। सर मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूं ऑफिस में। जैसा तुम ठीक समझो। वैसे इस घर में तुम दोनों के अलावा अनुष्का और कभी भी रहते हैं ना? एक साथ कैसे मैनेज करते हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर आपका नशा बिल्कुल ठीक है, परेशानी तो हो रही है सर। मैं खुद सोच रहा हूँ शिफ्ट होने का। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम सब दोस्त ही तो हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, दैट्स इट। एनीवेज, मैं तो ये कह रहा था कि मेरे पास लोखंडवाला में एक पेंट हाउस है, खाली है। तुम चाहो तो वहां शिफ्ट कर सकते हो, और इनफैक्ट तुम अपने ऑफिस का काम वहां पर लेके जा सकते हो, और कंफर्टेबल तुम वहां से ऑपरेट भी कर सकते हो। आई हैव नो क्वाल्म्स। घर है तो अच्छी बात है सर, पर देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए ना। देखभाल करने के लिए सर्वेंट्स भी होते हैं। सर मैं शिफ्ट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। वैसे अपने ऑफिस कलीग्स को बहुत तंग कर चुका हूं वैसे भी। उन्हें भी राहत मिल जाएगी सर। ऑलराइट, इट्स टाइम फॉर मी टू लीव। अक्षय, तुम चाहो तो मैं घर की चाबी ड्राइवर के साथ चाहता हूँ। ऑलराइट श्योर सर। तुम उससे कहता ना तुम्हारा सामान भी वो शिफ्ट कर देगा। ठीक है सर, थैंक यू। कूल, तब सीधा ऑफिस में मुलाकात होगी। ओके टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑलराइट मंजरी, तुम भी बाय बाय। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो तो गलतफहमी है तुम्हारी। ये हक तुम खो चुकी हो। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहती, कोई बात नहीं, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। नो डाउट तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। यश खाई के नए सीजन के लिए तुमने जो ओपनिंग और क्लोजिंग थीम डिजाइन की है, दे आर बोथ लवली। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल के बाद रस्तोगी जी रेटिंग्स के मामले में हमसे मिरेकल की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं, और हमें कि हमारे पास आरजे नहीं। और तुम तो जानते हो आरजे इज द लाइफ ऑफ अ शो। म्यूजिक अच्छा हो, राइटिंग अच्छी हो, लेकिन अगर आरजे अच्छा ना हो तो कोई हमारा शो नहीं सुनेगा। न जाने मैंने कितने नए आरजेस के इंटरव्यू ले लिए, लेकिन किसी में भी वो बात नहीं, वो स्पार्क नहीं है जो मल्लिका। एनीवेज, द बॉटम लाइन इज कि हमारे पास आरजे है नहीं, एंड वी हैव अ बिग प्रॉब्लम ऑन आवर हैंड्स। सर अगर आप इजाजत दे तो मैं एक आइडिया दूं। शूट। सर एक बहुत ही काबिल और मेहनती आरजे ऑलरेडी आपके ऑफिस में, और जहां तक इस शो का सवाल है तो ये इश्क खाए का वैलेंटाइंस डे स्पेशल एपिसोड वो कर चुकी है। तुम अनुष्का की बात कर रहे हो? जी, पर मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बट ऑनेस्टली शी इज वेरी टैलेंटेड। अगर उसे एक मौका दिया जाए तो वो सिर्फ रेडियो मुंबई की ही नहीं बल्कि रेडियो की नंबर 1 आरजे बन सकती है। बाकी फैसला आपके ऊपर है सर। You do have a point, कबीर। Anyway, सबसे पहले तुम जाओ HR डिपार्टमेंट में और
अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो साइन कर लो। और जहां तक आचे का सवाल है, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। जो भी फैसला है आज ही करना पड़ेगा और रस्तोगी जी को इन्फॉर्म भी करना होगा। जहां तक उन्हें पता है मल्लिका अभी भी हमारे शो की आरजे है। पता नहीं इस नई आरजे के बारे में सुनकर वो कैसे रिएक्ट करेंगे। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब अपने बेगाने हो जाते हैं। उनकी नजर में वो जज्बात नहीं रहते और उनकी बातों में वो ख्याल नहीं होता, लेकिन अक्षय का प्यार और मुझ पर से जो विश्वास उठा है उसमें सब गलती मेरी है। और इसलिए उसको प्यार और मुझ में यकीन दिलाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। क्या कर रहे हो तुम? समझदार के लिए इशारा काफी होता है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो जाने की तैयारी कर रहा हूं। अक्षय देखो, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसी हालत में तुम अकेले कैसे रह पाओगे? जैसे भी रहूंगा खुश रहूंगा। अक्षय देखो, बच्चों की तरह जिद मत करो। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा कहूंगी। तुमसे बात भी नहीं करूंगी। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें नजरें उठा के देखूंगी भी नहीं। अक्षय प्लीज, अक्षय प्लीज यकीन करो मेरा। कम से कम जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तो यहाँ पर रुक जाओ। तुम्हारा यकीन किया मैंने, इसलिए ये हाल हुआ है मेरा। अब मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। रास्ता छोड़ो मेरा, हटो, मेरे रास्ते से हटो। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी है करो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है तुम्हें रोकने के लिए, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी इससे में है तो फिर ठीक है। मैं ऑफिस जा रही हूँ। पता नहीं तुम्हें कब मिल पाऊंगी। अपना ख्याल रखना।
तबीयत तो ज्यादा ही खराब होती जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक तो और कुछ पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पता ये डॉक्टर से ही गलती हो गई हो। मुझे खुद ही चेक करना पड़ेगा। ये एक लम्हा मेरी जिंदगी बदल सकता है। हे भगवान, पता नहीं क्या सही है क्या नहीं। अब इस टेस्ट के बाद ही कंफर्म होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं। हाँ, मैं तो आईपीएल देखती ही क्रिकेटर्स के लिए थी, वरना मुझे तो क्रिकेट का सी भी समझ नहीं आता। राइट, वैसे छोड़ो, जाने दो। अब से मैं वापस से सास बहू सीरियल देखना शुरू कर दूंगी। हाँ। जीसी, एक मिनट, दिख नहीं रहा है मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। जीसी, it's office time, not meant for gossiping. सॉरी सर, वो मैं अपनी फ्रेंड से ना बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस के काम की बातें कर रही थी। बहाने मुझे बाद में देना, पहले ये बताओ अनुष्का कहाँ है? पता नहीं। दुनिया भर की खबर रखती हो, एम्प्लॉयज की जानकारी नहीं तुम? हाँ? नहीं सर, वो बस अपने कैबिन में ही होगी ना। कैबिन में नहीं है, वहीं से आ रहा हूं मैं। ओह सर, वैसे अनुष्का की ऐसी औकात कहाँ कि आप उसके कैबिन में जाओगे। मैं उसे अभी ढूंढ के आपके कैबिन में लेकर आती हूँ। जीसी, मुझे मत सिखाओ कि इसकी क्या औकात है। मुझे उससे बात करनी है, ढूंढो उसे, वरना शायद तुम कल ऑफिस में नजर नहीं आओगी। ओके सर, सॉरी सर। सर, वैसे मुझे लगता है कि वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपने शो की रिकॉर्डिंग कर रही होंगी। ओह गॉड, ये अब मैंने क्या कर दिया? अगर ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर 2 पिंक लाइंस आ जाए तो इसका मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव। कंफर्म हो जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूं। हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? अपने मम्मी पापा से झूठ बोलकर कबीर के साथ रही, आसपास के लोगों के ताने भी सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद थी कि शादी से पहले बच्चे से सेटल हो जाएंगे। आज भले ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, पर किसी तरह अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे। इससे पहले कि ऐसा कुछ होता, ये कौन सी नई मुसीबत सामने आ गई। अभी जिंदगी में कितना कुछ करना है, घर का लोन पूरा करना है, करियर बनाना है। अभी उम्र ही क्या है हम दोनों की, खुद जिंदगी समझ नहीं पाए और कहां से इस बच्चे का ख्याल रखेंगे। हे भगवान, भगवान प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज ये प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए। ओह नो, जिसका डर था वही हुआ। गॉड, इश्क
इश्क